गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, हमारे चैनल की कहानियां आप तक रोजाना पहुंचती रहे, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही इस वीडियो के पसंद आने पर आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चलिए बस कहानी को शुरू करते हैं। बात अविनाश की है, जो कि 24 साल के हैं और एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं और हिमाचल के रहने वाले हैं। तो दोस्तों, ये बात है जब मैं अपने गांव में एक कंपनी की तरफ से प्रोजेक्ट के लिए गया था। ये प्रोजेक्ट कम से कम तो 20 दिन का था। हमारे काम में हमें कोई भी एरिया दिया जा सकता था, तो इस बार मुझको एक गांव दिया गया। वहां का सर्वे मुझे अकेले करना था। मुझको कंपनी से ही प्रोजेक्ट मिला, तो पूरा करने के लिए मैं उस गांव के लिए रवाना हो गया। मैं उस गांव की एक बस पकड़ी और चल दिया। जब उस बस में बहुत भीड़ थी, बड़ी मुश्किल से मुझे सीट मिली। थोड़ी देर चलने के बाद एक स्टॉप तक रुकी, तो मैं चाय पीने के लिए उतरा। जब मैं चाय पीकर वापस आया तो मेरी सीट में एक लड़की बैठी थी। चूंकि बस में बहुत भीड़ थी, तो उसे सीट न मिलने के कारण वो वहां बैठ गई। मैं जैसे ही उसके पास गया तो देखा वो काफी खूबसूरत थी, बहुत ही। उसके लाल लाल गाल काफी खूबसूरत, उम्र उसकी मेरी ही उम्र के आसपास। उसने लेगिंग्स कुर्ती पहनी थी, क्योंकि हमारे हिमाचल में लड़कियां अब लेगिंग्स कुर्ती सूट पहनना पसंद करने लगी थी। सच में वो बड़ी ही खूबसूरत लग रही थी। मुझे लगा मैं उसे यहीं बैठने देता हूँ, आखिर लड़की को तो सीट देना ही चाहिए। उसकी उस साइड पर मेरा बैग था, मेरे दूसरे साइड में एक आंटी की सीट थी। मैंने उस लड़की को देखा तो वो मेरी तरफ देखने लगी। अब मैं उसे उठने के लिए कैसे कहूँ, मगर मैंने उससे कहा, आप बैठी रहिए, मेरा बैग का ध्यान रखना। वो मेरे तरफ मुड़ी और बोली, अच्छा ये सीट आपकी है? सॉरी, मुझे नहीं पता थी। मैंने बोला, कोई बात नहीं, आप बैठी रहिए, मैं पहले से ही बैठ कर थक गया हूँ। इस पर वो बड़े प्यार से मुस्कुराकर बोली, थैंक्स। दोस्तों, उसकी मुस्कुराहट में क्या जादू था, मेरा उस लड़की पर दिल आ गया। फिर बस वहां से चल पड़ी। आगे चलकर बस रुकी तो सीट की दूसरी तरफ जो आंटी बैठी थी वो वहां उतर गई। अब मैं जब उसके पास में जाकर बैठ गया, मैंने उससे पूछा, आप क्या करती हैं? वो बोली, मैं अभी एमए कर रही हूँ। उसके इतना कहने पर कि मैं एमए कर रही हूँ, मैंने उससे पूछा, तो मैंने उसका नाम पूछा। उसका नाम मुस्कान। मैंने बोला, आपका नाम आपके माता पिता ने तो बड़े सोच समझ के रखा है, क्योंकि आप बहुत प्यारी मुस्कान वाली हो। ये सुनकर वो लज्जा गई और बोली, आप भी ना? मैंने उससे पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? उसने उसी गांव का नाम बताया जहां मुझे जाना था। मैंने उससे कहा, अरे मैं भी वहीं जा रहा हूँ। वो बोली, लेकिन मैंने आज तक आपको कभी वहां देखा नहीं है। मैं बोला, अरे यार, मेरी कंपनी की तरफ से एक प्रोजेक्ट का काम से जा रहा हूँ। वो मुस्कुरा कर बोली, अच्छा ये मतलब है? मैंने कहा, हाँ ये मतलब है। मेरे इस तरह से जवाब देने कर वो हंस गई। अब हम दोनों एक दूसरे से बात करने लगे, तो वो बोली, चलो अच्छा है, अब हम दोनों एक दूसरे को अच्छे से जान लेंगे। मैंने उसकी इस बात को समझ न पाया, मगर चुप हो गया। फिर वो बोली, आप उधर कहाँ रुकोगे? मैं बोला, वहीं कहीं पे रूम ले लूंगा। वो बोली, गांव में कोई रूम किराया पर नहीं देता, आपको जानकारी होनी चाहिए। मैं बोला, ये बात, तो फिर मैं क्या करूं? वो मुस्कुरा कर बोली, कोई बात नहीं, मैं अपने पापा से कहूंगी आप हमारे पास के कमरा खाली है। फिर कुछ समय बाद हमारा गंतव्य आ गया और हम दोनों गांव के पास उतर गए। मैं उसके साथ घर आ गया। उसने अपने घर वालों से मेरी परिचय करवाई और कमरा किराए पर दे दिया। मुझे उस लड़की के साथ मिल गया था। अब मैं उसको देखकर रोज देखते रहता।
मैं सोचता कि काश कुछ बातें बढ़े। वैसे वो मुझसे बात करती और पूछती रहती कि किसी भी चीज की जरूरत हो तो बता दो। मुझे जिस चीज की जरूरत थी वो कैसे बताऊं? 4 दिन बीत गए। एक दिन मैं सुबह उठकर वॉशरूम जाने लगा। उनका और मेरा वॉशरूम एक ही था। मुझे फ्रेश होना था। मैं उधर गया, तब तक वो अपनी बाल्टी लेकर आई। उसने नॉर्मल ड्रेस पहने थे। मैं उसके तरफ देख ही रहा था। मैंने उसे देखते कहा, अच्छा आपको जाना है? वो बोली, कोई बात नहीं, अगर आपको देर हो रही है तो पहले आप चले जाओ। मैंने कहा, नहीं आप पहले चले जाइए। वो मुस्कुराते हुए अंदर चली गई। मैं बस उसे देखते जा रहा था। मैं अपने रूम में चला गया। थोड़ी देर बाद जब मैं फ्रेश होकर आया तो तैयार होकर अपने काम में निकल गया। अगले दिन मैं अपना वर्क हॉलीडे रखा था ताकि मुझे थोड़ा आराम मिल जाए। उस दिन के छुट्टी के आराम से उठा तो छत पर धूप सेकने लगा। मैंने देखा मुस्कान भी छत के ऊपर थी। मैंने उसे देखकर मुस्कुराकर गुड मॉर्निंग मुस्कान जी बोला। वो बोली, काहे की गुड मॉर्निंग यार, मैं तो बोर हो रही हूँ। मुझे तो अपने कॉलेज के दिन याद आ रहे हैं। उधर रोज कॉलेज जाते तो कितने अच्छा लगता। अब इधर बैठ कर बस पढ़ाई करो। मैं बोला, अच्छा मतलब अब आप MA प्राइवेट में करी है? वो बोली कि हाँ यार वही है। मैंने अब उससे ऐसे ही पूछ लिया, आप में कॉलेज में कोई बॉयफ्रेंड था क्या? वो बोली, मुझे बॉयफ्रेंड बनाने का कोई शौक नहीं है, अपना राम तो अपने ही मस्त। मैं, ओह ऐसी बात है? वो इटलाकर बोली, हाँ ऐसी बात है। मैं बोला, अच्छा अब मैं नीचे चलता हूँ, मुझे फ्रेश होना है। मैं वहां से नीचे आ गया और फ्रेश होने चला गया। जब मैं अंदर आया तो मुझे दरवाजे पर कोई दिखा। मुझे समझ आ गया कि पक्की ये उसी की होगी। मैं बस समझ नहीं पा रहा था कि क्या करूं, और इतना सोचकर मैं अपने कमरे पे ही था। फिर मैं उधर से आया तो मैं अपने रूम में उसे देखा। मैं उसे देखकर चौंक गया। तो उसने कहा कि क्या हुआ? मैंने कहा, कुछ नहीं, आप कब आई? उसने कहा, जब आप फ्रेश होने गए थे। उसकी इस तरह से बेबाकी से बोलने पे मैं तो मानो चौंक गया। मैंने उसे कहा कि यार आपने तो कहा कि आपका कोई बॉयफ्रेंड वगैरह था नहीं, आपको इन सब में इंटरेस्ट नहीं है। उसने कहा, यार मैंने ये बोला कि मेरा बॉयफ्रेंड नहीं था, बट मुझे प्यार में बहुत इंटरेस्ट है। मैं समझ गया कि वो कहना क्या चाहती है। फिर क्या था, वैसे वो जो कहना चाहती थी वो मैं भी चाहता था। हम दोनों की ही सोच बिल्कुल एक थी, तो हम दोनों की बात लग गई। फिर जितना दिन वहाँ प्रोजेक्ट के काम पे रहा, उतने दिन तो मेरी जिंदगी में बहुत खास थे। फिर प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद मैं वहां से आ गया, और फिर दोबारा मेरी ना ही मुस्कान से कभी बातें हुई ना मुलाकातें हुई। बस मुस्कान की यादें दिल में हमेशा के लिए एक जगह बना गई। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ खत्म होती है। कैसी लगी आपको ये कहानी, आप हमें कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके जरूर बताएं। पसंद आई हो तो आप उस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नया इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बाय।